तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन का पार्ट बी देखो। पार्ट ए कहाँ तक बताया था, सी की पहलू 2m तक, है ना। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ए कल जो इक्वेशन ए डाला था उसको देखो। सी आर प्लस 2 इज इक्वल टू 2r माइनस लैम्डा, ये होगा सी आर अपान r प्लस 2। जहाँ ए इक्वेशन लिखे थे उसको देखो, उससे ये लिख दिए पुटिंग r इज इक्वल टू 1 3 5 डैश डैश इन इक्वेशन, इसका नाम फिफ्थ रख लेते हैं, इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। तो सी आर के स्थान पे क्या रख दें, ए के, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ए 1 प्लस 2 ये होगा, आर के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा C1 अपान 1 प्लस 2 और 1 प्लस 1, ये हुआ, यही ना। आर के स्थान पे क्या रख दिए 1, तो 1 रखने से ये मिल गया। इसी को क्या लिख सकते हैं 2, और ये माइनस कर देखो, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा है, जिसको लैम्डा माइनस 1 करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए, तो लैम्डा माइनस 1 अपान, इसी को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं इंटू 2, ये होगा C1। इसी को क्या लिख सकते हैं -2 और लैम्डा माइनस 1 अपान, ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं -2 लैम्डा माइनस 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, क्या होगा 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या था C1 तो रहेगा ही C1, ये C1 लिखो। तो C1 यहाँ R के स्थान पे क्या रख देते हैं, चलिए जो इक्वेशन ए लिखे थे उस इक्वेशन ए को फिर से लिख दिए, इसका नाम फिफ्थ रख लिए। R के स्थान पे क्या लिख दिए 1 3 5, तो यहाँ पे R के स्थान पे जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ R है वहाँ क्या लिख दिए 1 माइनस लैम्डा C1 अपान 1 प्लस 2, और ये 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या था k इज इक्वल टू 0 के लिए चल रहा था ना कंडीशन, k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 1 करने के लिए माइनस कॉमन ले लिए, तो -2 लैम्डा माइनस 1 अपान 3 इंटू 2 आई C1, ये -2 लिखेंगे, ये होगा लैम्डा माइनस 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा -2 और लैम्डा माइनस 1 C1, ये हुआ। इसी में R के स्थान पे क्या रखते हैं, अब 3 रखते हैं, R के स्थान पे क्या रखते हैं 3, तो क्या होगा ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको C3 की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई C3 की, 1 प्लस 3 यानी C3। अब C5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो R के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 ये होगा 2, ये क्या लिख दोगे यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा, ये होगा C3 अपान 3 प्लस 2, ये क्या होगा 3 प्लस 1, इसी को क्या लिख सकते हैं लैम्डा, और C5 तो यहाँ पे C3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्या, ये 6 माइनस 2 लैम्डा, ये क्या होगा C3 अपान होगा 5 इंटू 4, और C3 की वैल्यू ये निकाल चुके हो आप, क्या -2 इंटू लैम्डा माइनस 1, ये C1 अपान 3 का फैक्टोरियल, लैम्डा माइनस 1, ठीक है। इससे -2 और कॉमन ले लेते हैं, देखो -2, तो -2 जब कॉमन ले लेंगे इससे तो क्या बचेगा लैम्डा माइनस 3 बचेगा कि नहीं, ये -2 पहले से है ये वाला, ये होगा लैम्डा माइनस 1, ये C1 अपान, इसी को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसी को लिख सकते हैं -2 की पावर -2 2 बार हो गया, देखो -2 और -2 2 बार, ठीक है। अब ये होगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3, ये होगा C1 अपान क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल C5। तो ये C5 ये तो पहला पद था ना, C3 ये दूसरा था, ये 3 पहला था, C5 दूसरा था, ठीक है। तो इसी प्रकार जब दूसरा था तो -2 की पावर देखो
देखो जब दूसरा पहले इसमें आर के स्थान पे क्या एक रखे तो पहला पद मिला, फिर ये दूसरा पद 3 रखने से मिला। तो जब यहाँ पे दूसरा पद निकाले तो -2 की पावर -2 की पावर 2 है। तो जब यमवा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -2 की पावर m। अब यहाँ पे देखो लैम्डा -1 लैम्डा -3 या 5 यहाँ है तो कहाँ तक गया? 3 तक। 5 गया तो 5 से 2 कम तक गया घटने वाली राशि, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा? यम रहेगा, यानी यम 5 के स्थान पे क्या लिख देंगे? विषम संख्या का 2m+1 मान लो लिख दिए, c 2m+1। तो ये 2m+1 लेकर चलेंगे। 3 5, कोई आपसे कहे कि 3 5 7 का यमवा पद निकालो, यमवा पद तो कैसे निकालोगे? Tm बराबर पढ़े थे 11वीं क्लास में a + m-1 इंटू डी। तो Tm = क्या होगा? 3 प्लस यहाँ पे m-1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो Tm = क्या होगा? 3 + 2m-2। तो Tm = क्या होगा? 2m+1, ठीक है। तो ये तो पहले पद में 3 था, दूसरे पद में 5 था, तो यमवें पद में क्या होगा? 2m+1। यमवें पद क्या होगा? 2m+1। पहले पद में 3, दूसरे पद में 5 है, तीसरे पद में 7, तो यमवें पद में क्या होगा? 2m+1। यमवें पद में क्या आएगा? 2m+1, ठीक है। तो यहाँ देखते इसका 2c यमवा पद लिखते हैं हम, तो cm+1। तो यहाँ क्या करेंगे? यमवा पद है ये ना, है ये पहला पद लेकिन है 3, है ये दूसरा पद लेकिन है क्या? 5। तो ये है यमवा पद, तो क्या होगा? 5वां पद है दूसरा पद, तो क्या 2 में दूसरा पद है, जो पद है उसमें 2 का गुणा है और 1 जुड़ा हुआ है, तब 5 आया ना। तो यमवा पद में तो 2 का गुणा होगा, 1 जुड़ेगा, ठीक है। तीसरा पद है, तक तीसरा जिसमें 3 है वह है पहला, तो 1 में पहले पद में 2 का गुणा 1 जुड़ा है, तब 3 आता है। तो यमवें पद में 2 का गुणा 1 जुड़ेगा, है ना, तो ये आएगा 2m+1, ठीक है। तो 2m+1 तो क्या लिखेंगे यहाँ? -2 की पावर -2 की पावर m, -2 की पावर m। फिर क्या लिखेंगे? λ-1 λ-3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा? हाँ, तो λ-2m-1 तक जाएगा, ये C1, ठीक है। 2m-1 यानी जो 3 घट रहा है 5 है, तो 5 से घटने वाली राशि क्या है? 5 - 2, ठीक है। अर्थात कहने लैम्डा से घटने वाली राशि क्या है? लैम्डा से घटने वाली राशि 5 - 2 है। तो जब यहाँ पे 2m+1 रहेगा तो लैम्डा से घटने वाली राशि होगी 2m+1 से 2 घटाने से जो आएगा, कि नहीं? 5 - 2 तो 2m+1 - 2 तो क्या आएगा? 2m-1। ये लिख दिए λ-2m-1, ये अपान क्या लिखेंगे? 2m+1 का फैक्टोरियल, ये। तो cm+1 = -2 की पावर m, ये होगा λ-1 λ-3 डैश डैश λ-2m+1, ये C1 अपान क्या लिख दोगे? 2m+1 का फैक्टोरियल, ये आएगा। लिख लेते ना। अब नाउ इफ C1 is not equal to 0, now if C1 is not equal to 0, if C1 is not equal to 0, then we have from equation second, then we have from इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा? बाई इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और सी आर एस की पावर k + r था ना, तो k की वैल्यू 0 वाली कंडीशन चल रही है,
तो यहाँ पे क्या होगा, बाई इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी आर एस की पावर 0 प्लस आर फॉर के इज इक्वल टू 0 की कंडीशन चल रही है। के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1 आया था, तो के इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अभी चल रही है ना, के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी आर एस की पावर आर, सी आर एस की पावर आर। अब इसी को यदि हम खोलेंगे तो क्या आएगा, बाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा C1 C0 शुरू होगा ना, C0 एस की पावर 0, C1 एस की पावर 1, C2 एस की पावर 2, C3 एस की पावर 3, C4 एस की पावर 4, C5 एस की पावर 5, C6 एस की पावर 6 डैश डैश, ये आएगा। ठीक है ना, एस की पावर, तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख दें, C0 एस की पावर 0 तो बना ही होता है ना, C1 एस की पावर 1, C2 एस की पावर 2, C3 एस की पावर 3, C4 एस की पावर 4, C5 एस की पावर 5, C6 एस की पावर 6 डैश डैश, ये हुआ। पहले इवन वाले लिख लेते हैं, फिर ऑड वाले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बाई इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख लेते हैं C0 फिर C2 एस की पावर 4, C4 एस की पावर 4, C2 एस की पावर 2, C4 एस की पावर 4, C6 एस की पावर 6 डैश डैश। और फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, C1 एक्स है, C3 एस क्यूब, C5 एस की पावर 5 डैश डैश, ऐसे। ठीक है, पहले इवन वाले लिख लिए फिर ऑड वाले। अब देखो यहाँ C2 की वैल्यू रखना है, C4 की वैल्यू रखना है, C6 की वैल्यू रखना है, यहाँ पे C1 C3 C5 की वैल्यू रखना है। तो C3 निकालें चुके हैं, C5 यहाँ C1 लिखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ C0 लिखे रहेंगे, पर C2 C4 की वैल्यू रख के निकालेंगे जो कल निकाले थे, C2 C4 C6 है ना, तो वे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और अभी जो निकाले हैं C3 C5 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, आगे वे mth टर्म वाला भी लिखेंगे, इसमें भी mth टर्म वाला लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे स्टेप में क्या होगा। तो ये देखे थे कल निकाले तो C2 की वैल्यू C0 के फॉर्म में व्यक्त हुई थी और C4 की वैल्यू भी C0 के फॉर्म में व्यक्त हुई थी, देख लो चाहे। और यहाँ आज देखें तो C3 की वैल्यू C1 के फॉर्म में आ रही है, C5 की वैल्यू भी C1 के फॉर्म में आ रही है। तो ये सब वैल्यू C1 के फॉर्म में है और ये सब वैल्यू C0 के फॉर्म में है। ये C6 है, क्या है, C6 है। तो वे सब वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ वैल्यू जब रखेंगे तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू C0 सब में आएगा, C0 सब में आएगा, क्योंकि C2 की वैल्यू रखेंगे तो C0 शामिल रहेगा, C की पावर 4 की वैल्यू में C0 शामिल रहेगा, C की पावर 6 है, C6 में भी C0 शामिल रहेगा। तो हम C0 कॉमन ले लिए, तो C0 इससे कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस जो C2 की वैल्यू जो निकाले थे -2 लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, C4 की वैल्यू 2 का स्क्वायर लैम्डा लैम्डा -2 अपॉन 4 का फैक्टोरियल s की पावर 4। ठीक है, फिर क्या लिखे थे, यम्मा पद इसका जब लिखे थे तो -2 की पावर m लैम्डा लैम्डा -2 डैश डैश लैम्डा -2 इंटू m-1 ऐसे s की पावर 2m अपान 2m का फैक्टोरियल, 2m का फैक्टोरियल, 2m का फैक्टोरियल, ये हुआ। और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस C1 इंटू ये होगा x माइनस 2 इंटू लैम्डा -1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल s की पावर 3 प्लस 2 इंटू लैम्डा -1 लैम्डा -3 अपॉन 5 का फैक्टोरियल s की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डैश डैश, ये लास्ट वाला ये है ना, क्या लिख दें, -2 की पावर m लैम्डा -1
लैम्डा माइनस 3 डैश डैश, ये क्या लिख दोगे आगे, ये वाला लैम्डा माइनस 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, और ये होगा C1 अपान में क्या लिख दोगे 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये C1 सबसे कॉमन लिख लिए हैं तो C1 को छोड़े देते हैं, ठीक है। ये C1 सबसे कॉमन और इसमें C0 सबसे कॉमन। और इसका नाम इक्वेशन 6 रख लेते हैं। अभी तक 5 नंबर तक समीकरण थे और ये हो गया 6। ठीक है ना। क्या किए यहाँ पे k इक्वल टू जो इक्वेशन सेकंड था, इक्वेशन सेकंड को सीधे उतार लिए, k के स्थान पे 0 रख दिए तो सी आर एक्स की पावर r, इसको r की वैल्यू 0, सिग्मा हटा दिए तो ये आया, ठीक है। अब इवन वालों को, सम वालों को इकट्ठा कर लिए, विषम वालों को अलग, ठीक है। तो C0 C2 C4 C6 को इकट्ठा लिख लिए, ठीक है, और फिर 8 वालों को इकट्ठा, ठीक है। यहाँ C2 की वैल्यू C4 की वैल्यू C6 की वैल्यू C0 के फार्म में निकाल चुके हैं पीछे, C3 की वैल्यू C5 की वैल्यू C1 के फार्म में निकाल चुके हैं अभी, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पुट करके इन सब से C1 कॉमन ले लिया, इन सब से C0 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये अब अभी क्या मिला इसको, ये अब ये भी के C1 इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए था। अब इफ़ C लिखो आगे, इफ़ C1 इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 6, देन फ्रॉम इक्वेशन 6। अब जब C1 0 होगा तो देखो ये 6 में यहाँ पे C1 लिखा था, तो यहाँ जब 0 कर देंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, यही भर बचा रहेगा। देखो यहाँ पे तो C1 इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये दोनों लिखा गया, ये वाला भी ये वाला भी। अब दूसरी कंडीशन ये है C1 इज इक्वल टू 0, तो C1 इज इक्वल टू 0 इसमें रख दोगे तो ये सब 0 बन जाएगा, तो कौन बचेगा, सिर्फ यही भर बचेगा ना, ठीक है, फर्स्ट वाला बचेगा। तो इफ़ C1 इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई इज इक्वल टू आ जाएगा C0 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल S स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 अपॉन 4 का फैक्टोरियल S की पावर 4, ये डैश डैश माइनस 2 की पावर m लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 डैश डैश लैम्डा माइनस 2m प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और ये s की पावर क्या 2m अपान क्या लिख देंगे यहाँ पे 2m का फैक्टोरियल। ये सलूशन आया। इसी को बाई इज इक्वल टू यहाँ पे जो आया है, इस सलूशन का नाम हम रख लेते हैं बाई 1, और यहाँ लिख लो से, इसको हम बाई 1 कह लेते हैं। क्या कह लिए इसको, बाई 1, बाई इज इक्वल टू ये बाई 1, और ये इक्वेशन नाम रख लो 7, क्या रख लो इसको 7। अब लिखो के सेकंड, अभी के इज इक्वल टू 0 वाली स्थिति लेकर चल रहे थे ना। अब के इज इक्वल टू 0 नहीं, के इज इक्वल टू 1, 2 वैल्यू आई थी के की ना, के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 आई थी ना, के की वैल्यू 0 के की होता है। यहाँ पे लिखो केस सेकंड, पहले अभी केस फर्स्ट की व्याख्या कर रहे थे, अब केस सेकंड ने लिखो व्हेन के इज इक्वल टू 1, व्हेन के इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा आपको, 4 पीछे वाला क्या था दिखाओ जल्दी से, हम देखते हैं 4। हाँ, इक्वेशन 4 ये था CR प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये K प्लस R माइनस लैम्डा अपान K प्लस R प्लस 2, और ये क्या था K और प्लस R प्लस 1, और ये CR था, ऐसे ना। अब इसमें K के स्थान पे क्या रख देना है, K के स्थान पे क्या रख देना है 1, तो K के स्थान पे जब 1 रखोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो K इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो CR प्लस 2, और जहाँ K है वहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 1 प्लस आर माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा का गुना कर दिया अंदर, यहाँ पे 1 प्लस आर हुआ और माइनस लैम्डा 2 का गुना कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी। फिर क्या होगा, आर के स्थान पे 1 रखना है तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, तो आर प्लस 3 होगा कि नहीं, और के स्थान पे 1 रखना है तो 1 और 1 2, तो आर प्लस 2, ये क्या होगा सी आर। ठीक है। अब देखो इसमें पहले क्या करते हैं, आर की वैल्यू 1 3 5 रखते हैं, पुटिंग आर इज इक्वल टू 1 3 5 डैश डैश इन एबव इक्वेशन। तो इक्वेशन में रखो 1, तो 1 जब रख दोगे तो क्या आएगा, C1 और 2, तो C3 आएगा कि नहीं। तो C3 की वैल्यू जो आएगी तो C1 के फॉर्म में आएगी, और C1 की वैल्यू 0 है, C1 की वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा निकाल के लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे C3 1 रखे ना, तो ये होगा 2 और 1 प्लस 1, 2 इंटू लैम्डा अपान 1 रखोगे तो 1 प्लस 3, और ये क्या होगा 1 प्लस 2, और C1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे C3 इज इक्वल टू 2 और 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2 लैम्डा अपान 4 इंटू 3 इंटू 0, क्योंकि C1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C5 C7 C9 in term of similarly we have to obtain the value of C5 C7 C9 dash dash in term of C1 while value of C1 is equal to 0, therefore C3 is equal to C5 is equal to C7 is equal to C9 is equal to dash dash is equal to 0। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इन सब की वैल्यू किसके फॉर्म में मिलेगी आपको, C1 के फॉर्म में मिलेगी, और C1 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। ठीक है। अगेन अब पुटिंग 0 2 4 6 है, अब इवन वाले पुट करेंगे, अगेन पुटिंग R इज इक्वल टू 0 0 2 4 6 डैश डैश इन इक्वेशन B, इसका नाम B रख लेते हैं, इन इक्वेशन B में रखते हैं, तो क्या होगा R के स्थान पे जब 0 रख दोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2 तो 2, 0 प्लस 2 तो 2। ठीक है। तो R के स्थान पे क्या रखे हैं 0 ना, तो 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 2 लैम्डा अपान 0 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 80 0, ये मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसी को 2 माइनस 2 लैम्डा अपान 3 इंटू 2, ये C0। ठीक है। इससे -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लोगे तो लैम्डा -1 अपान 3 का फैक्टोरियल, ये C0 3 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब आगे क्या निकालते हैं, अभी तो 0 रखे थे ना, अब क्या रखेंगे 0 के बाद 2, तो जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा B में 2 रखोगे तो क्या आएगा C4, तो C4 इज इक्वल टू हो 6 माइनस 2 लैम्डा अपान 5 इंटू 4, ये हो जाएगा C2, और C2 की वैल्यू जो निकाल चुके हो वे रख दो, तो क्या होगा ये 6 माइनस 2 लैम्डा और अपान 5 इंटू 4, और C2 की वैल्यू निकाले हो अभी, ये क्या निकाले हो -2 और लैम्डा -1, और ये C0 अपान 3 का फैक्टोरियल। ऐसे
अब देखो यहाँ पे इससे यदि 2 कॉमन लेंगे, सुनो, यदि 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा रहेगा, तो -2 कॉमन लेते हैं ताकि सममिति प्राप्त हो सके, ताकि हम यम्मा पद लिख सकें। तो लैम्डा -1 तो लैम्डा -3, -2 यदि कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लें तो लैम्डा -3 नहीं हो जाएगा। तो लैम्डा -1 है तो आगे वाला लैम्डा -3, तो आगे वाला लैम्डा -5, तो लैम्डा -7, ऐसे पद मिलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको, C5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, -2 यहाँ भी कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, लैम्डा -3 और -2 यहाँ भी था, लैम्डा -1 ये C0 अपान 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल, यही ना। अब -2 कितनी बार, 2 बार, तो C5 इज इक्वल टू, तो -2 की पावर 2, लैम्डा -1 लैम्डा -3 C0 अपान 5 का फैक्टोरियल। अब सम संख्या किसकी वैल्यू निकाले, 5 का लिख दे, 4 है ना, ये 4 है। सम संख्या का व्यापक पद 2m होता है, डैश डैश 2m, तो क्या लिखेंगे, -2 की पावर, देखो यहाँ पे 4 है तो 4 का आधा 2 -2 की पावर है, ठीक है। जब 2 था तो -2 की पावर 2 का आधा पावर में था, ये 2 था तो 2 का आधा 1, तो -2 की पावर 1 है। अब यहाँ 4 आ गए तो 4 का आधा 2, तो -2 की पावर 2, तो जब 2m है तो 2m का आधा m, तो -2 की पावर m, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लैम्डा -1 लैम्डा -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 है तो 3 तक गया, ठीक है, हाँ, तो 1 3, तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या होगा, लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 2m -1, ठीक है। 2m से जैसे 4 था तो 4 से 1 कम ना, तो 4 - 1, तो 2m -1, लैम्डा से घटने वाली राशि इससे 1 कम है ना। देखो तो यहाँ पे लैम्डा से घटने वाली राशि इससे 1 कम होगी, ठीक है ना, सहमत हो यहाँ तक। आगे क्या लिखोगे, C0 लिखोगे अपान 2m + 1 का फैक्टोरियल, 2m + 1 का फैक्टोरियल, 4 था तो 4 + 1 का फैक्टोरियल, तो 2m है तो 2m + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ गया क्या इसका मान, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, ये इसी को एक बार और लिख देते हैं, C2m -2 की पावर m लैम्डा -1 लैम्डा -3 डैश डैश लैम्डा -2m + 1 C0 अपान 2m + 1 का फैक्टोरियल। अब 10 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी CR s की पावर क्या था, k + r ना, k + r, तो k के स्थान पे क्या रखना होगा यहाँ पे 1, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी CR s की पावर k के स्थान पे 1 + r, तो r + 1 फॉर k इज इक्वल टू 1, वहाँ k इज इक्वल टू 0 लेकर चले थे ना, और यहाँ k इज इक्वल टू 1, तो k के स्थान पे 1 रख दिए तो r + 1। अब इसमें सिग्मा हटाते हैं इसका, जब इसका सिग्मा हटाएंगे तो क्या होगा, देखो सिग्मा हटाओगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू सिग्मा हटाते हैं तो क्या, r की वैल्यू क्या रखोगे, पहले CR था ना, ये CR, तो r की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, C0 s की पावर 0 + 1, फिर 1 रखेंगे तो C1 s की पावर 2, C2
एस की पावर 3, C3 एस की पावर 4, C5 एस की पावर 4, C6 ऊपर चले जा रहे हैं क्या, C0 एस की पावर 1, C1 एस की पावर 2, C2 एस की पावर 3, C3 एस की पावर 4, C4 एस की पावर 5, C5 एस की पावर 6, C6 एस की पावर 7, ऐसे। ठीक है ना, पावर एक अधिक है। अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू C0 एस की पावर 1, C1 की वैल्यू तो 0 निकाल चुके हैं, एस स्क्वायर, C2 एस की पावर 3, C3 की वैल्यू 0, एस की पावर 4, C4 एस की पावर 5, C5 तो 0, एस की पावर 6, ये C6 लिख दो, एस की पावर 7 डैश डैश। जो बचा उसको लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, C0x, C2x क्यूब, C4 एस की पावर 5, C6 एस की पावर 7 डैश डैश। अब C2, C4, C6 की वैल्यू निकाल चुके हो, वे सब वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दिए, y इज इक्वल टू C0s लिखे रहो, C2 की वैल्यू निकाले हो जो रखो, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, s की पावर 3, 2 का स्क्वायर क्या आया था, 2 का स्क्वायर था ना, तो सम संख्या से पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, s की पावर क्या 5। जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगा लास्ट वाला, -2 की पावर m लैम्डा माइनस 1 डैश डैश लैम्डा माइनस 2m प्लस 1। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, s की पावर 2m प्लस 1, s की पावर 2m प्लस 1 अपान में क्या था, 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल, और C0 था ना, सब में C0 था, यहाँ भी C0 लिख लो, यहाँ भी C0 लिख लो, और सबसे C0 कॉमन भी ले लो, सब में है ना C0, तो y इज इक्वल टू C0 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल s क्यूब। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 5 का फैक्टोरियल s की पावर 5 डैश डैश, ये क्या लिखोगे, -2 की पावर m लैम्डा माइनस 1 से था, लैम्डा नहीं था ना, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 ऐसे था ना, तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 डैश डैश लैम्डा माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल s की पावर 2m प्लस 1, यही ना। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसको हम इस सलूशन को रख लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसका नाम y2 रख लिए, इसको y कह लेते हैं हम, इसका नाम इक्वेशन क्या हो गया 8। हैंस जनरल सलूशन ऑफ हर्माइटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस जनरल सलूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आप लोग पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, जब सहायक समीकरण m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को वैल्यू निकालते थे, m की वैल्यू 2 और 3 आती थी, तो इसका सलूशन जब लिखते थे तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 2s, C2 e की पावर क्या लिखते थे 3s। ठीक है, तो इसी जैसे यहाँ भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सलूशन लिखोगे C1 y1
प्लस C2/2, ये इसका सलूशन है, C1/1 और C2/2। दिस इज जनरल सलूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब हर्माइट पॉलिनोमियल का जन्म कैसे होता है इसको हम कल देखेंगे। हर्माइट पॉलिनोमियल, यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू भी रखनी है कि बस इतना ही रखना है। y1 और y2 की मीनिंग अपने सामान्य अर्थों में